गौतम अडानी ने भरपूर कोशिश की कि कुंभ में अपनी आस्था और अपनी श्रद्धा को उंडेल कर कुछ पुण्य कमा सकें, अपने पाप धो लें। लेकिन कुंभ में तमाम प्रयास के बाद भी अडानी के पाप धुलते हुए नजर नहीं आ रहे। उन्हें झटके पे झटका लग रहा है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को एक और बड़ा झटका लगा है। अब श्रीलंका की सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ बिजली खरीद समझौता, पावर परचेज एग्रीमेंट खत्म कर दिया है, रद्द कर दिया। गौतम अडानी की कंपनी पहले से ही कई मामलों में घिरी हुई है। ऐसे में श्रीलंका की इस डील का खत्म हो जाना कंपनी का बंटाधार कर सकता है। श्रीलंका की सरकार ने अडानी ग्रुप के प्रस्तावित पवन ऊर्जा विंड पावर प्रोजेक्ट से जुड़ा बिजली खरीद समझौता रद्द कर दिया। पड़ोसी देश ने यह निर्णय कंपनी के संस्थापक गौतम अडानी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते लिया है। लेकिन भारत में अडानी पर कोई सवाल कर नहीं सकता। भ्रष्टाचार के आरोप अमेरिका में लगे, श्रीलंका ने मामले का संज्ञान लिया। श्रीलंका में भी करप्शन के आरोप लगे और वहां पर एक डील रद्द हो गई। अमेरिका में केस चल रहा है, बांग्लादेश पे कैसी फटकार लगी है ये सब जानते हैं। लेकिन भारत में अडानी अभी भी राष्ट्रवादी हैं। यह डील मई 2024 में श्रीलंका की पूर्व सरकार ने की थी, जिसमें अडानी ग्रुप से प्रति किलोवाट 0.0826 अमेरिकी डॉलर की दर से बिजली खरीदने की बात तय हुई थी। लेकिन नई सरकार ने इसे महंगा बताते हुए इस करार को खत्म कर दिया। अमेरिका में गौतम अडानी के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों के बाद राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसनायके की सरकार ने अडानी कंपनी को मिले स्थानीय परियोजनाओं की जांच शुरू कर दी। लेकिन भारत में अडानी अभी भी राष्ट्रवादी हैं। न्यूयॉर्क के अभियोजकों ने नवंबर 2024 में गौतम अडानी पर रिश्वत लेने और लेन देन छिपाने का आरोप लगाया था। इन आरोपों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी साख पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन भारत में अडानी अब भी राष्ट्रवादी हैं। श्रीलंका का कहना है कि अडानी ग्रुप की बिजली दरें और अन्य छोटे ऊर्जा परियोजनाओं की तुलना में लगभग 33% महंगी थी। इसके अलावा प्रस्तावित 484 किलोवाट के विंड पावर प्रोजेक्ट को लेकर पर्यावरण चिंताएं भी सामने आई हैं। इस प्रोजेक्ट को मन्नार और पुरेनिरन के तटीय इलाकों में लगाया जाना था, लेकिन इसके खिलाफ श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। लेकिन भारत की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली कोई भी याचिका ठहरती नहीं है, क्योंकि भारत में अडानी अभी भी राष्ट्रवादी हैं। नवंबर 2024 में बांग्लादेश ने गौतम अडानी की बिजली कंपनी अडानी पावर से बिजली खरीदना आधा कर दिया। बांग्लादेश की सरकार ने सर्दियों के चलते मांग में कमी और बकाया पेमेंट के भुगतान में देरी के कारण यह फैसला किया। इससे पहले 31 अक्टूबर 2024 को कंपनी के ड्यू पेमेंट में देरी के चलते देश को बिजली सप्लाई आधी कर दी गई थी। केन्या ने अडानी के साथ बिजली और एयरपोर्ट डील रद्द कर दी है। अमेरिका में रिश्वत के आरोपों के बाद यह फैसला लिया गया। लेकिन भारत में अभी भी अडानी साफ सुथरे और राष्ट्रवादी हैं। केन्या सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ किए गए सभी डील रद्द करने की घोषणा की, जिसमें बिजली ट्रांसमिशन और एयरपोर्ट विस्तार जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल थे। दोनों डील 21,422 करोड़ रुपए की थी। बहरहाल श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश और बांग्लादेश से लेकर कीनिया और अमेरिका तक अडानी भ्रष्टाचारी हैं, रिश्वतखोर हैं, उन पर मामले दर्ज हैं, उनकी डील रद्द हो रही है, उनके साथ कारोबार करना नहीं चाह रहा है कोई भी देश। लेकिन भारत में अडानी अब भी राष्ट्रवादी।